एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। इसी के चलते लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। जहां एसआईआर और यूजीसी के मुद्दे देश की और प्रदेश की राजनीति को गरमा रहे हैं, वहीं जो जनता है वो आने वाले आगामी चुनाव 2027 को भी इससे जोड़कर देख रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये मुद्दे इतने क्यों गरमा रहे हैं। सर, जो एसआईआर का मुद्दा है, लगातार विपक्ष उस पर हमलावर हो रहा है, तो क्या ऐसा मामला है? क्यों आखिर विपक्ष को क्या परेशानी है एसआईआर से? विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है। विपक्ष का काम है कि जो एसआईआर है वो एक पारदर्शी तरीके से हो, जैसे पहले से होती आई है। जन जागरण अभियान के तहत वे जितने लोग हैं, अगर कोई है नहीं है तो उसको वोट काट दिया जाए। लेकिन इनका उद्देश्य है कि विपक्षी वोटों को काटा जाए, उन्हें परेशान करा जाए, उनसे ज्यादा फॉर्मेलिटी कराई जाए। जो इनके वोटर से जो दिखाई देते हैं कि इनके वोटर हैं, उनसे कोई फॉर्मेलिटी करनी जाती। तो आप जिस विधानसभा से कितनी वोट कटी है? तकरीबन इस धौलाना विधानसभा का मैं प्रत्याशी रहा हूँ आम आदमी पार्टी से। यहाँ तकरीबन 1 लाख से ऊपर वोट काटने का इनका टारगेट है। पूरे जिले में 3.5 लाख वोट काटने का लगता है कि ये जो वोट काटी गई है, विपक्ष की वोट काटी गई है? ज्यादातर विपक्ष की वोट ही काटी गई है। और काटने का उद्देश्य, मैं खुद जीता जागता सबूत हूँ कि आप बीएलओ सबके पास आता है। बीएलओ ने एक एसआईआर के तहत हमने भी उनका सपोर्ट करा। हमने खुद पार्टी के बीएलओ बनाए, तो उनके माध्यम से हमने जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हमने दे दिए। अब ये बीएलओ ने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, तो जब वो डॉक्यूमेंट हमने जमा कर दिए तो फिर तहसीलदार से द्वारा ये नोटिस आने का क्या उद्देश्य है? नोटिस आने के बाद में कि यहाँ से आप 10 किलोमीटर जाइए, पिलखुआ छोड़ के वहां धौलाना तहसील में लाइन में लगी है, और वो फिर अपने डॉक्यूमेंट आज जमा करिए मत करिए। किसी का जमा नहीं होगा तो अगर वो, फिर इसका मतलब क्या रहेगा? वो देश का नागरिक नहीं है क्या? वो वोट डालने का अधिकार नहीं है? यूजीसी कानून को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? यूजीसी कानून तो ये बीजेपी की एक मनगढ़ंत कहानी है, जो स्वर्ण कास्ट को और ओबीसी या एससी को आपस में लड़ाई भिड़ाने का काम कर रहे हैं। अब तक ये बड़े लेवल पे लड़ रहे हैं, अब स्कूल कॉलेजों में भी ये राजनीति लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे कानून की क्या जरूरत पड़ी है? आपसे पहले और बहुत सारी चीजें हैं। आप देश की सुरक्षा के बारे में बात करें, आप देश में स्कूल अस्पताल के बारे में बात करें, बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार देने की क्या आपने नीति अपनाई उसके बारे में बात करें। आप स्वर्ण समाज ये नए नए कानून लेने के बाद में ये लोगों को भड़का कर, इनको चुनाव से पहले चीजें, चुनाव के बाद ये सब खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है सीएम चौहान, उनका कहना है कि जो एसआईआर है उसमें विपक्ष की वोट काटी जा रही है, जिससे विपक्ष को लगातार नुकसान हो रहा है। दिल्ली इसका एक बड़ा उदाहरण है। और दूसरा, यूजीसी कानून को जो लेकर आए हैं वो सिर्फ सत्ता पक्ष का जो मामला है वो सिर्फ जनता को गुमराह करने का है, जिसके लिए यूजीसी कानून लाया गया है। आगामी जो चुनाव है उनसे जो मुद्दे हैं उनसे जनता को भटकाया जा सके, जिसके लिए ये कानून लाया गया है। और जो सरकार है उसको इन सब चीजों का आने वाले चुनाव में फायदा होगा। तो प्रदेश प्रवक्ता सीएम चौहान का कहना है कि एसआईआर के मामले में जनता को सुविधा देनी चाहिए और उनको चक्कर काटने नहीं पड़े। ऐसी व्यवस्था जो है वो सरकार को बनानी चाहिए। मैं तरनजीत, 9 न्यूज़।